सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जैसे हमने जो चीज़ हमारे लिए बहुत ईज़िली अवेलेबल होती है ना, हुँ। हम उसको सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं और सबसे कम उसकी वैल्यू करते हैं। हाँ। ये हर चीज़ पे अप्लाई होता है। आप जब तक कोई चीज़ नहीं ली होती, आपने लेनी होती है, तो आपको लगता है कि यार ये मिल जाए, ये मिल जाए। जैसे ही वो हमारे पास उसका पोज़ेशन आता है, तो पोज़ेशन आते ही लगता है कि यार हाँ, ठीक है, हुँ। इट्स नाउ न्यू नॉर्मल, अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शायद ऐसा ही कुछ हमारी साँसों के साथ हुआ। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अगर किसी इंसान को कुछ जानना हो या न जानना हो, कोई पढ़ाई करनी हो या न करनी हो, एक चीज़ उसको ज़रूर जाननी चाहिए, वो है साँसों का विज्ञान, कि ओके। साँसों के पीछे की साइंस क्या है। असल में साँस सिर्फ़, जैसे हमने बात की कि सिर्फ़ ऑक्सीजन नहीं है। हुँ। हमें ऐसा लगता है कि हम ऑक्सीजन इन्हेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन ही एक्सहेल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको एक फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर अगर आप इसको सिर्फ सांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो हमें ये सांस लगती है, लेकिन असल में हमने इसको सांस नहीं, हमने इसको प्राण बोला है। हुँ। ये हमारे प्राण हैं। हुँ। और ये प्राण हमारे ईथर एलिमेंट को, जिसको हमने आकाश तत्व बोला, उस आकाश तत्व को लगातार हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित करने का काम करते हैं। हुँ। और अगर आप थोड़ा-सा भी डीप डाउन करोगे और आप हमारे पुराने सभी शास्त्रों को, ग्रंथों को, सभी साइंसेस को देखोगे, तो सब चीज़ें साँस के ऊपर ही आधारित थी। हमारे जीवन को सही करने का जो सबसे बड़ा, जिसको हमने योग बोला, जो हुँ। हमारे शरीर को नया आयाम देता है, वो कंप्लीटली साँसों पर आधारित था। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ जिस चीज़ की पूरी चर्चा की विज्ञान भैरव तंत्र में, हुँ। उसको स्वर विज्ञान कहा गया। हाँ। और हुँ। यही बोला गया, और कभी भी आप देखोगे तो ये नहीं बोला जाता कि इस इंसान को इतना जीवन मिला है, ये इतने साल जिएगा, ये साल-वाल तो हमने बनाए हैं। हुँ। और हुँ। अगर आप थोड़ा-सा भी, अगर आप मॉडर्न साइंस को और आप स्पिरिचुअल साइंसेज़ को कनेक्ट करो, तो आप पाओगे कि टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट है ही है नहीं। ही नहीं। बिल्कुल सही। करेक्ट। असल में है क्या? तो असल में ना तो टाइम है, ना तो स्पेस है, बचा क्या है? वो है सिर्फ़ ये साँस, जिसको हुँ। हम प्राण कहते हैं। हुँ। तो ये प्राण वायु इतना ब्यूटीफुल एक सिस्टम हमारे जीवन को दिया, इस शरीर को दिया, इस संसार में हमको दिया। अगर हम इसको थोड़ा-सा जानने की कोशिश करें, तो मुझे ऐसा लगता है हम अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे आयामों को बदल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में जो चाहें वो मैसिव चेंज इस साँस से लेकर के आ सकते हैं। कि हमारी हम कौ ईड़ा नाड़ी में हैं या सूर्य नाड़ी में हैं या सुषुम्ना नाड़ी नाड़ी में हैं, इनका क्या रिलेवेंस क्या है? और इसको आसान भाषा में अगर लोग समझना चाहें तो ये क्या किस तरह से ये साइंस काम कर रही है? बहुत बढ़िया। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि हम एक बॉडी हैं और हाँ। हमने अपने आप को सिर्फ़ बॉडी ही मान लिया है। जबकि बॉडी के जो सबसे बड़े 2 और तत्व थे जो उस बॉडी को गवर्न कर रहे थे, वो थे हमारा माइंड और हमारी प्राण शक्ति, हुँ। हमारी एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, या आत्मन बोल लो, ची हुँ। बोल लो, ताओ बोल लो, हुँ। या हमारी साँसें बोल लो। तो ये दोनों एनर्जीज़ भी उतना ही काम कर रही थी। हुँ। अब अगर स्वर विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारी 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही हैं, जिसमें से 3 का आपने ज़िक्र किया जो सबसे महत्वपूर्ण है। हुँ। इड़ा, जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल से चलती है, पिंगला। पिंगला जो हमारी राइट नॉस्ट्रल से चलती है, और सुषुम्ना जो हमारी मध्य में चलती है। जी। तो हम जिस बॉडी को बॉडी जानते हैं, असल में वो पंच तत्वों से बना हुआ एक शरीर है। हुँ। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, इन पंच तत्वों से बना करेक्ट। हुआ एक शरीर है। हुँ। और ये पंच तत्व एक तत्व से उत्पन्न हुए हैं, जो कि है आकाश तत्व, जिसको ईथर बोला जाता है। हुँ। मतलब इन सभी का जो जो तत्व पांचवा आकाश तत्व है, वो तत्व अलग तत्व है। जो तत्व आकाश तत्व जिसने पैदा किया, वो तत्व अलग है। अच्छा, ओके। तो वो जो पैदा करने वाला आकाश तत्व है, वो हमेशा से विद्यमान था, हमेशा से विद्यमान रहेगा। हुँ। हुँ। लेकिन ये जो पंच तत्व से बना हुआ शरीर है, ये यहाँ के जो भौतिक पंच तत्व हैं, इन्हीं में मिल जाता है, इन्हीं में विलीन हो जाता है। हुँ। और अगर हम थोड़ा-सा वो जो भौतिक रूप से जो सबसे मतलब प्राइमरी पंच तत्व का रूट था, हुँ। आकाश तत्व, अगर हम उसको जाने, तो वो तत्व है जिसको हमने प्राण बोला। अच्छा। और उसी तत्व में हमारी ये 3 नाड़ियाँ फ्लो कर रही हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना। और जो ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, अगर आप इसमें देखेंगे, तो जो हमारा पृथ्वी तत्व है, हमारा अग्नि तत्व है, हमारा जल तत्व है, ये सब तत्व प्रभावित किससे हो रहे हैं? ये तत्व प्रभावित हो रहे हैं हमारी इन तीनों नाड़ियों से। हाँ। हमारी हेल्थ का, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है उसका, हमारे मेंटल हेल्थ का, हमारे रिलेशनशिप्स का, हमारे फाइनेंशियल सक्सेस का, हमारी मटेरियल पोज़ीशंस का, सबका जो मूल केंद्र है, वो ये पंच तत्वों को समझने से ही बनता है। हुँ। और ये पंच तत्व ऑपरेट हो रहे हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से। इड़ा हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल, जिसको हम ठंडी हुँ। सांस बोलते हैं, हुँ। जो चंद्र तत्व को हमारे शरीर के अंदर लगातार प्रवाहित करती है। राइट नॉस्ट्रल सूर्य तत्व को हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित करती है। हुँ। तो जिंदगी में अगर कोई इंसान बोले कि अगर आप तराजू को देखें और अगर उसका एक पलड़ा भारी हो, तो आप कभी नहीं कहेंगे कि ये हार्मनी में है या एक बैलेंस में है। सही। हाँ। ठीक उसी तरह हमारी लाइफ में जब ये दोनों बैलेंस में आते हैं,
तो ये बैलेंस में आने से हमारा जो तीसरा सबसे प्रमुख नाड़ी है, यानी हमारे यूं कहें कि इस जीवन का जो आधार स्तंभ है सुषुम्ना नाड़ी, वो प्रभावित होती है। और एक जीवन में हमें हायर एनर्जीज पर जाने के लिए, हमें हायर कॉन्शियसनेस में जाने के लिए, अपना बेटर वर्जन बनने के लिए, जिंदगी में हर चीज को बेटर तरीके से ऑब्जर्व कर पाने के लिए उस सुषुम्ना को प्रभावित करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के विज्ञान को समझें और हम ये समझें कि किस कार्यकाल में कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए, किस कार्यकाल में किस नाड़ी से स्पंदित हमको होना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ी साइंस बन जाती है। जैसे अक्सर मैं बोलता हूँ, कई लोग बोलते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि सर आपको ये वाला ना योग करना, ये प्राणायाम करना चाहिए, या ये नाड़ी भेदन करना चाहिए, आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए। तो ये कोई नहीं कहता है कि अनुलोम विलोम जब आप शुरू करते हैं तो आपको ये देख करके शुरू करना है कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रल चल रही है। हाँ। इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने दोनों हाथ को ऐसा अमित बना, मतलब अमित का ये बना के ऐसा अपने नाक के ऊपर रख लेते हैं और आप एक्सहेल करते हैं। आपको मालूम चलता है कि एक हाथ पर जो ज्यादा है, तो आप मालूम कर पाते हैं। ऐसे थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि पता नहीं चलता, लेकिन ऐसे बहुत इजीली पता चल जाता है। तो आप मालूम कर पाते हैं कि आपका कौन सा नॉस्ट्रल चल रहा है। तो ये इतना बड़ा विज्ञान है कि उस नॉस्ट्रल के हिसाब से आप अपने कुछ कार्यों की शुरुआत करते हैं। आपको अगर कोई अपने काम का कार्य करना है तो आपको अलग नॉस्ट्रल चाहिए, अगर आपको नहाना है तो आपको अलग नॉस्ट्रल चाहिए। तो उस टाइम पर जब वो एक्टिवेट हो तो उससे रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो आप एक हार्मनी में हैं। और अगर आप उससे रिलेटेड नहीं कर पाते हैं या वो नॉस्ट्रल नहीं चल, इनसाइट होगा कि वो नॉस्ट्रल हम एक्टिवेट करके पर्टिकुलर उस काम को कर सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा इस विज्ञान को समझ लेना तो मुझे लगता है हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है हर एक मामले में। तो जब आपने इसके बारे में बात की तो मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा एक लेवल और डाउन जाएं, जहां पर आपने बात की कि जब किस नॉस्ट्रल से आप जब एक्सहेल कर रहे हैं और ज्यादा कौन सी एक्टिवेटेड ज्यादा है आपकी नॉस्ट्रल, उसमें कौन कौन से काम आप करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। और ये साइंस है क्यों, मतलब आप समझ रहे हैं, मैं तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि चलो भगवान शिव जी ने माता पार्वती को ये विज्ञान दिया था, लेकिन ये साइंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसके हिसाब से अगर आप काम करते हो तो लाइफ ऐसा क्या होता है? क्योंकि देखिए आज तक हम ये करते आ रहे हैं, हमने, मेरे को इससे पहले नहीं पता था, मतलब आप ये समझिए कि जब मैं पहली बार आपके साथ पॉडकास्ट किया था, मैंने तब से, आपने मुझे एक चीज बताई थी, मुझे अभी भी याद है उस पॉडकास्ट में, कि जब आप सुबह उठते हो तो वही पाँव जमीन पे रखो। और मैं सच बोल रहा हूं, मैं आपको तब से लेकर आज तक मैं वो कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। और मैंने वो बदलाव अपनी जिंदगी में देखा है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि, लेकिन मैं एक चीज जिससे ऑडियंस को एक बहुत ब्यूटीफुल क्लैरिटी मिल सके, जैसे मैंने बताया और आपने भी जिक्र किया कि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था, तो उन्होंने सवाल पूछा था कि महादेव अगर कोई एक चीज बतानी हो जिससे इस जन का कल्याण हो सके, जन कल्याण के लिए, तो वो एक चीज क्या होगी? तो ये स्वर विज्ञान उन्होंने जो है शेयर किया। अब हमारी दो नाड़ियां हैं, एक है इड़ा, एक है पिंगला। ये लेफ्ट नॉस्ट्रल, राइट नॉस्ट्रल, ये ठंडी है, ये गर्म है। तो ये जो ठंडी है ये चंद्र तत्व को रिप्रेजेंट करती है, जो गर्म है ये सूर्य तत्व को रिप्रेजेंट करती है। सूर्य मतलब अग्नि का केंद्र, चंद्र मतलब शीतलता का केंद्र। तो अगर सिर्फ इंसान इतनी चीज समझ लेना कि मुझे जो भी काम, मतलब बाहरी वातावरण में बढ़िया करने हैं, जिसमें शरीर बहुत बढ़िया चाहिए, काम कर रहा हूं मैं किसी तरीके का, मान लो मुझे पॉडकास्ट करना है, या मुझे किसी से बात करनी है, मुझे स्पीच देनी है, मुझे ऑफिस का कोई वर्क करना है, मुझे कहीं जाकर के कोई काम करना है, तो इसमें क्या चाहिए आपको? बहुत पावरफुल एनर्जी चाहिए। वो एनर्जीज आपका सूर्य तत्व आपको देता है। बहुत सही, क्योंकि वो गर्मी का प्रतीक है। वो एनर्जीज देता है। तो अगर आप वो कोई भी कार्य करते हुए अगर आप अपना सूर्य तत्व चल रहा हो, यानी राइट नॉस्ट्रल चल रही हो, और उस टाइम पर आप वो, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने चेक किया तो मेरी राइट नॉस्ट्रल चल रही है। आप सवाल, तो ये क्यों है? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ये वाइसा वर्सा है, शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अगर ना हो तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि जो नॉस्ट्रल आपको चलानी हो उसके दूसरे तरफ के बगल में जब आप ऐसा इसको प्रेस करके दबा लेते हैं, यहां पर एक प्रेशर पड़ने से, तो और सेम ऐसा ही ऐसा होता है कि जो नॉस्ट्रल आपको एक्टिवेट करनी हो उससे दूसरी तरफ करवट लेकर के आप लेट जाते हैं। तो भी ये बहुत जल्दी, शुरू में कुछ जब आप प्रयास करते हैं तो आपको हो सकता है 5-10 मिनट लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये ऐसा होता है कि आपने करवट ली और 15 सेकंड में आपका वो नॉस्ट्रल एक्टिवेट हो गया। तो आपको जो भी कोई काम बाहरी एनवायरनमेंट में बहुत बढ़िया करना है, जहां सूर्य तत्व चाहिए, मतलब वीर रस की कविता पढ़नी है, तो आपको राइट नॉस्ट्रल चाहिए ही चाहिए। उसमें आपकी वाणी में एक ऐसा तेज आता है, आपके कार्य में तेज आता है, जो काम आप मतलब सोच रहे थे कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, वो यूं होने लगता है। और ठीक वैसे ही जब आपको बहुत ज्यादा शांति चाहिए,
आपका माइंड बहुत स्ट्रेस में है, आपको लग रहा है कि यार बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना है, तो मैं कहता हूँ कि अगर सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पर जब आप थके हुए हो, नोट करो आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, तो छोटी सी कोशिश कि आप चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करें। ये शीतलता देती है, ठंडक देती है, आपको रिलैक्स करना है, रेस्ट करना है, प्यार से किसी के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करना है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी चंद्र नाड़ी को उस समय एक्टिवेट Activate करें करें। और फिर उस कार्य को, मतलब स्ट्रेस मान लो किसी को बहुत ज्यादा हो रहा है, हम्म, इसका मतलब है कि सूर्य तत्व बहुत ज्यादा बढ़ एक्टिव है। गया ओह, हुआ है। बिल्कुल सही। जैसे हम कई बार योग की बात करते हैं ना, और बहुत से योग गुरु ये बात भी कर देते हैं कि भाई जितना हो सकता है कपालभाति करो, हम्म। जितना हो सकता है अनुलोम विलोम। कपालभाति क्या है? कपालभाति सूर्य नाड़ी का प्राणायाम है, जिसमें हम ऐसा करते हैं हाँ, ना, बिल्कुल सही है। ये हमारी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करता है, गर्मी को हमारे शरीर में बढ़ाता है। और मैं देखता हूँ बहुत से लोग हमारे वर्कशॉप्स में, इवेंट्स में आते हैं, वो बोलते हैं सर किसी ने योग बताया था लेकिन तब से मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, तब से मैं ओह, परेशान रहता हूँ, तब से मेरा बीपी बढ़ गया है। बढ़ेगा क्योंकि आपने जो कपालभाति जो आपको बताया गया कि 5000 बार करना है, जो कि गलत नहीं है, करो, लेकिन करने के साथ जितना आपने कपालभाति किया है, सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट किया है, उससे डबल आपको टाइम, अगर आपने 5 मिनट कपालभाति किया तो आपको 10 मिनट अब अनुलोम विलोम भी करना है, ताकि आपका बैलेंस हो सके। बैलेंस हो सके। वाओ। सूर्य तत्व अगर 5 मिनट जागृत है तो 10 मिनट आपको चंद्र तत्व को जागृत करके उस सूर्य तत्व को बैलेंस करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति का बीपी लो है, उसका राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेट होगा, वो कपालभाति करेगा, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो ऑलरेडी नॉर्मल बीपी पे है, उसका तो बीपी शूट हो जाएगा। हाँ। तो इसलिए उसको कपालभाति करने के बाद अनुलोम विलोम करना जरूरी है। ठीक वैसे ही आपने सारे दिन में 50 काम कर लिए, आप बहुत भाग दौड़, पॉडकास्ट, ये वो सब किया, ड्राइव किया, काम किया, बात की, ऑफिस में किया, आप घर पर आए तो आपको अब चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना जरूरी है, सही। सो दैट आपके पूरे प्राण को यह सिग्नल मिल सके कि अब शीतलता दी जाए, रिलैक्स किया जाए, शांत किया जाए सब कुछ। तो ये सिर्फ 2 चीजें अगर कोई व्यक्ति फॉलो कर लेना, कि जब भी कोई बाहर का काम है तो आप सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करें, जब भी कोई अंदर का काम है, शांत, रिलैक्स, अपने साथ घर, बच्चे, ये वो सब, आप अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करें, और इससे इतने मैसिव चेंज सिर्फ 2 चीजों को फॉलो करने से आ जाएंगे कि, क्योंकि